हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल्स वर्स के आज के न्यू ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम, आपका ट्रेनर और गाइड। तो मैं आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैटिया का पहला लेक्चर। ठीक है, तो कैटिया दिखता कैसा है, यूआई वगैरह के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैटिया स्टार्ट कीजिए। देखिए कैटिया इस तरह ओपन होगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा बहुत यूज़र इंटरफेस चेंज किया है, तो आप घबराइए नहीं, मैं पूरा उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा और हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने बस इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा प्लेन वगैरह बड़ा किया, बैकग्राउंड चेंज किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज समझते हैं कि कैटिया दिखता कैसा है और क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसको ओपन कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ से काट दूँ इसको, तो ये इस तरह का ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट पे जाके मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करके ओके करना होता है, तो हमारा पार्ट मॉडलिंग ओपन होता है। ये हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, टेंशन मत लीजिए। जस्ट आज पार्ट मॉडल के हम यूआई के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह का आपके पास एनोटेशन करके दे दिया हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो ऊपर टॉप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट मेन्यू। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मेन्यू बार। ठीक है, तो मेन्यू बार के अंदर हमारे बहुत सारे मेन्यू बार होते हैं। मेन्यू बार कहने का मतलब और बहुत सारे टूल्स वगैरह होते हैं, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू वगैरह हो गया। ये सब क्या है, हमारे मेन्यू बार के एक पार्ट है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, इनमें से इन सबको मेन्यू बार बोलते हैं। इनमें मेन्यू में कहने का मतलब आपके बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, जैसे फाइल का हो गया, एडिट का हो गया, व्यू वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये मेन्यू बार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इनको हम प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्लेन। ठीक है, आप देखिए स्क्रीन पे मैंने नोटेट भी कर दिया है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आपकी इस तरह की, जैसे सॉलिडवर्क्स में अगर आपने देखा होगा, तो इनको हम लोग फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री टाइप बोलते हैं। उसी तरह कैटिया के अंदर हम लोग इसको स्पेसिफिकेशन ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन ट्री। ठीक है, ये दिख रहा है, इनको स्पेसिफिकेशन ट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इनको हम लोग कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपास। देखिए मैंने एनोटेट कभी कर दिया है, कंपास बोलते हैं। कंपास जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे, कंपास पुराने ज़माने में हुआ करता था आपको दिशा दिखाने के लिए, उसी तरह इसमें कंपास होता है, ताकि आप किसी एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकें। ठीक है, घुमा सकें, उसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा व्यू टूल बार। दिख रहा है व्यू टूल बार, ये आपका ये टूल बार है जहां आप देख पाते हो, ये इनको हम लोग व्यू टूल बार बोलते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह किए हैं। ठीक है, जनरली ऐसा ही दिखता है। अगर सॉलिडवर्क्स आप कैटिया V5 जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो इसी तरह का दिखता है। इसको हम लोग व्यू टैब या व्यू टैब बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, या व्यू टूल बार कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टूल बार मेन, जिसको हम टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रहे। ठीक है, आपको ये सारे जो आते हैं इनको हम लोग टूल बार बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर हमारे पूरे स्केचिंग के टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर जब स्टार्ट स्केच करेंगे ना, तो हमारे पास स्केच के टूल आएंगे। अभी जो हमारे पास दिख रहे हैं ये 3D के टूल हैं, यानी पार्ट मॉडलिंग के टूल है। स्केच के टूल, मैं स्केच कैसे करता दिखता है मैं दिखाता हूँ। जैसे उसके लिए मैं स्केच पे क्लिक करूंगा और प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसमें देखिए आपके प्लेन जो होते हैं वो सॉलिडवर्क्स की तरह नहीं होते हैं। सॉलिडवर्क्स में क्या होता है? फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, इस तरह होता है। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही एकदम बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें घबराने की समझ नहीं है, क्योंकि कैटिया जनरली लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है हार्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीखिएगा तो बहुत इजी वे में आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो आता है हमारा ये XY प्लेन, जिसको हम लोग टॉप प्लेन बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर में अगर आप यूज़ कीजिएगा, जैसे सॉलिडवर्क्स वगैरह, फ्यूजन वगैरह हो गया,
तो उनमें हम इनको क्या बोलते हैं, टॉप प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फिर यही रहा हमारा वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या होता है, हमारा फ्रंट प्लेन होता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार याद कर लें। ठीक है, तो आपको फिर टेंशन की बात नहीं होगी। फिर नीचे हमारा नेक्स्ट जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन यानी राइट प्लेन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा पार्ट बॉडी यानी जो हम बनाएंगे ना, तो इसके नीचे पार्ट बॉडी अब आएगा। ठीक, अंडरस्टैंड। अब हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्केच स्टार्ट करते ही देखिए हमारा कुछ स्केच का टूल आ गया। जनरली ये स्केच का टूल है वो यहाँ नहीं होता है, वो इस साइड होता है। ठीक है, मैंने इसको सेटिंग किया है ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाऊँ मैं। ठीक है, तो आप इसको टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ वाले गायब हो गए। देखिए इसको क्या करेंगे, अगर आपको पूरा इसको उठा के नीचे इस साइड लाना है तो इस पर स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इधर ले जाके माउस को, और नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन है, कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास आएगा टूल बार, दिख रहा है ना, टूल बार। टूल बार में आपके पास ऑप्शन है रीसेट ऑल कंटेंट, यानी अगर कोई कंटेंट यहाँ से गायब हो गया, सपोज कि मैंने स्केच टूल, ये रहा हमारा स्केच टूल प्रोफाइल का, इसको प्रोफाइल बोलते हैं, इसको मैं क्लोज कर दिया, अब यहाँ दिखेगा नहीं, तो वापस कैसे लाएंगे? तो वापस लाने का दो तरीका है। पहला तरीका, इस पर राइट क्लिक करें, इस टैब के ऊपर या इस टैब के ऊपर। ठीक है, दोनों में से किसी टैब पे क्लिक कर सकते हैं, और नीचे आने ही देखिए आपको प्रोफाइल ये दिख रहा है जो अनटिक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज कि आप यहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, जैसे मैं बता रहा था, कस्टमाइज पे जाइए, उसके बाद टूल बार पे जाइए, यहाँ लिखा है रीसेट ऑल कंटेंट्स, यानी जितने भी कंटेंट्स मिसिंग हैं वो सब क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, जैसे नॉर्मल जब ओपन होता है फर्स्ट टाइम तो इस तरह। ठीक है, रीसेट हो गया, ओके करेंगे। अब है एक और ऑप्शन जिसको बोलते हैं रीसेट पोजीशन। जब इस पर क्लिक कीजिएगा आप ना, तो जितने पोजीशन हमने इधर उधर किया ना वो सब डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए मैं किया और ओके करता हूँ, देखिए सारे के सारे अपने अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गए। फिर क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से पहली बार जब आप ओपन कीजिएगा तो हमारा सॉलिडवर्क्स इस तरह का दिखता है। ठीक है, जिसमें ये हमारा टूल बार वगैरह हो गया। ठीक है, ये हमारा व्यू टूल बार हो गया। ठीक है, और ये हमारा सेव करने के लिए आप मेन्यू बार कह सकते हैं, आप जो कह सकते हैं सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो हमने समझ लिया आज के यूआई के बारे में, प्लेन के बारे में। ठीक है, और जो भी हमारे पास टूल्स वगैरह होते हैं स्केच के या 3D के। ठीक है, दोनों के हमने देख लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे कौन से टूल्स का क्या नाम है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सॉलिडवर्क्स, कैटिया और सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड कोई भी आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं अच्छे से, बिगिनिंग से लेके एडवांस तक, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और इनरोल कीजिए। धन्यवाद।